भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र लोकसभा के पूर्व सांसद एवं उद्योगपति स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल को याद किया। झांसा रोड कुरुक्षेत्र स्थित जिंदल पार्क में ओपी जिंदल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कार्यकर्ताओं ने ओपी जिंदल को सामूहिक रूप से याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री एवं थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने ओम प्रकाश जिंदल के राजनीतिक सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ओपी जिंदल बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने राजनीति के जरिए आम आदमी का भला और विकास की सोच से काम किया। मंत्री सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता के आशीर्वाद से नवीन जिंदल ओपी जिंदल का सपना पूरा करेंगे। उन्होंने नवीन जिंदल की जीत का बड़ा दावा किया और विपक्ष को आईना दिखाया। आज परम पूजनीय बड़े बाबूजी श्री ओम प्रकाश जिंदल जी की पुण्यतिथि पर भाजपा परिवार उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ जिंदल पार्क में सभी इकट्ठा हुए। सुप्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी माननीय पूजनीय श्री ओम प्रकाश जिंदल जी ने अपने जीवन में अनेक आयाम स्थापित किए और बहुत से सामाजिक कार्य किए। उन्होंने जातिगत पार्टी सबसे ऊपर उठकर समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। उनका एक मन का भाव था मेड इन इंडिया, जैसे वस्तुओं पर लिखा होता था मेड इन जापान चाइना। उन्होंने इसी विजन को लेकर उस पर कार्य भी किया और एक बहुत बड़े इंडस्ट्री को लगाकर यहाँ रोजगार देने का काम किया और लोगों के साथ मिलकर समाज के अंदर जो सेवा के आयाम उन्होंने स्थापित किए, बहुत ही सराहनीय कार्य था। आज उनके सुपुत्र अनमोल रतन नवीन जिंदल जी को भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा का टिकट देकर हमारे बीच में भेजा है। तो कुरुक्षेत्र की जनता उन सभी कार्यों को याद करके उन्हें एक बहुत बड़ी जीत दिलाने का कार्य करेंगे। ओपी जिंदल जी की पुण्यतिथि है, क्या कहना है? देखिए, आज हमारे सबके प्रेरणा के स्रोत स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल जी की पुण्यतिथि पर आज हम यहाँ स्नाली देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके अंदर मैं ये कहूँगा, एक वो बहुत बड़े मार्गदर्शन थे जिन्होंने मन के अंदर उनकी पीड़ा थी। जब स्टील आता था तो उसके अंदर लिखा होता था मेड इन इंग्लैंड, लेकिन उनके अंदर पीड़ा हुई, ये क्यों लिखा आता है? तो उन्होंने युवा समय में कहा कि इसके अंदर लिखना चाहिए मेड इन इंडिया, और करके दिखाया। ऐसे हमारे प्रेरणा के स्रोत ओपी जिंदल जी, और उन्होंने किस प्रकार से एजुकेशन में बहुत काम किए। अग्रवाल का मेडिकल कॉलेज बनाया, उसकी तरह एक स्कूल भी वहाँ विद्या भारती स्कूल में बनाया। इसी तरह भी ग्लोबल यूनिवर्सिटी आपकी सोनीपत में उनकी प्रेरणा से वहाँ पे खुली। एजुकेशन स्तर पर देखिए, और बहुत ही उनके मन के अंदर बहुत सी चीज़ें थी। और वो हरियाणा प्रदेश के अंदर ऊर्जा मंत्री भी रहे, और ये ऊर्जा मंत्री रहकर किस प्रकार से ऊर्जा से उन्होंने काम किया, बहुत चीज़ें उन्होंने कही। उसी को लेकर आज भाई नवीन जिंदल जी भी 2 बार यहाँ से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है, अब भी यहाँ से कैंडिडेट हैं। आज मैं कहूँगा इस मौके पर हम यही कहेंगे कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से भाई नवीन जी को जिता जाए। चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर देंगे। देखिए, आज हम लोग अभी उनका कार्यक्रम बनाया है। 12 बजे हम लोग कलैत में रहेंगे। उसके बाद हमारा कार्यक्रम कैथल में है। कैथल के बाद हम जाएंगे नमक्या पुंडरी के बाद हम लोग नमक्या लाडवा, और शाम को कार्यक्रम वो भी लोकल है। इसी तरह कल भी कार्यक्रम है। कल सुबह से हम जाएंगे वहाँ पर नमक्या चीका में एक बहुत बड़ी कुलवंतबाजी का जी वहाँ पे एक रैली कर रहे हैं। उनका जन्मदिन है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद कलैत के बाद सीधा आएंगे हम लोग क्या कलैत के बाद कल पेवा के बाद अर्धोर के बाद शाम का यहाँ भी है ना, शाम को क्षेत्र में पल मार्ग में, जो कि लगभग मुझे जो मैं भी राज्य मंत्री बनाऊं और मुझे लेकर वो कम से कम 120 संस्थाएं कल पल मार्ग में हम लोगों को सम्मानित कर रही हैं। ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। तो मैं चाहूँगा आज भाई नवीन जिंदल जी की जिस प्रकार से एक टिकट मिली है, उससे लोग के सब बाकी सब की क्या हालात होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। तो जिंदल साहब यहीं रहेंगे आगे आने वाले 2-4 दिन? हाँ, जिंदल साहब यही 2 दिन तो लगातार यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरी पार्लियामेंट में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हर आदमी से, हर कार्यकर्ता से मिलेंगे और लगातार यहीं रहेंगे। लगातार अब तो उनका आपको पता ही है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है, तो यहीं रहेंगे। कांग्रेस मुठाफटक होगी, उनकी हलचल शुरू होगी। कांग्रेस कहीं रहेगी? देखिए, कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़ के भागी आपके सामने। उन्होंने तो पहले ही मैदान छोड़ के भागी। उन्होंने उठा के आम पार्टी को दे दी, और आम पार्टी का जो हालात होने वाले हैं वो आपको सबको पता ही है जी। उनके नेता केजरीवाल तो अंदर पड़े हैं, बाकी वो बेचारे किस प्रकार से। आपका नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाला है, आप आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़े विधानसभा से, प्रवीण चौधरी जी। हाँ, उनका भी बीजेपी में बहुत स्वागत है। प्रवीण चौधरी जी, मेरे से भी उनकी मुलाकात हुई थी, उनसे बैठ के बातचीत हुई थी। वो अभी ज्वाइन करेंगे तो उनके बहुत बहुत
बीजेपी में स्वागत है। और भी बहुत साथी आ रहे हैं, बस समय आ जाए मैं लिस्ट दिखा लंबी है। लिस्ट बहुत लंबी है, अभी मैं बता दूंगा तो ठीक आप कहेंगे। तो बहुत से साथी आ रहे हैं, तो आप सबके सामने उनको लाएंगे और हम स्वागत भी करेंगे उनका। पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरा मान सम्मान करेगी, ये बता सकते। थैंक यू। क्या लगता है? पवन गर्ग जी का तो आशीर्वाद शुरू से ही जिंदल परिवार के साथ रहा है, क्योंकि वो पुराने साथी रहे हैं। हमने अपने जीवन में 10 साल ओपी जिंदल जी के साथ और 10 साल नवीन जिंदल के साथ रहे हैं, तो हमें पता है कुरुक्षेत्र को उन्होंने अपने परिवार की तरह माना है। पवन गर्ग जी की तरह और भी बहुत से परिवार हैं, सैकड़ों गरीब परिवार भी ऐसे हैं जो जिंदल साहब के साथ जुड़े हुए हैं। वो निश्चित ही है कि जिंदल साहब को अपना पूरा समर्थन देंगे। तूफान आएगा, आंधी आएगी नवीन जिंदल जी के नाम की।